राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। वो हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलते थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र की तारीफ कर दी और उनकी तुलना देवों से कर दी। तो विश्वामित्र ये सुनकर चिढ़ गए और उसकी परीक्षा लेने पहुंच गए। राजा एक दिन जंगल में गया। वहां विश्वामित्र आ गए और उससे बोले, मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए 60 तोला सोना दान चाहिए। राजा ने बोला, आप महल चलो, वहां दे दूंगा, और अपनी पूंजी लगान संकल्प में दे देता है। फिर वो महल जाते हैं। तब विश्वामित्र कहते हैं, अब यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। पूंजी लगान में सारी धन दौलत और राजपाट आ जाता है। ये सब मेरा हुआ और तुझे मुझे 60 तोला और देना है। पर अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो तुम मना कर दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तो उसने बोला, आप मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बेटे रोहित को बेचकर अपने पैसे ले लेना। तब वो उन्हें बेचने काशी ले जाते हैं और वहां उनकी बोली लगाते हैं। फिर वहां एक वेश्या आती है और तारावती की कीमत पूछती है। तब तारावती विश्वामित्र के पैर पकड़ के रोने लगती है कि हम जिस धर्म को बचाने के लिए आज बिकने को तैयार हो गए, वो मैं इस वेश्या के घर में नहीं बचा पाऊंगी। विश्वामित्र कहते हैं, मुझे से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। नहीं दे सकते तो मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। तब वो भगवान कृष्ण को याद करके रोती है और कहती है, हे भगवान, आज अपनी बहन को लुटने से बचा लो। तभी एक बंदर वेश्या पर कूद जाता है और वो डरकर भाग जाती है। फिर एक ब्राह्मण तारावती और रोहित को घर के काम के लिए 40 तोला सोना देकर खरीद लेता है। फिर हरिश्चंद्र को एक छोटी जाति का आदमी 20 तोला सोने में खरीद लेता है। वो उससे काशी की गलियां साफ कराता है और नदी में से पानी भरवाकर फिर खाने को देता है। जब हरिश्चंद्र खाना खाने बैठता है, तभी विश्वामित्र भिखारी बनकर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। तो राजा अपना खाना उसे दे देता है। फिर अगले दिन फिर से वो भेष बदल कर आते हैं और उससे खाना मांगकर ले जाते हैं और रोज किसी ना किसी रूप में आकर उसका खाना मांग लेते हैं। राजा को 26 दिन हो जाते हैं बिना खाना खाए। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रहती। फिर एक दिन वो नदी किनारे पानी भरने जाता है। तब उसकी पत्नी तारा भी वहाँ पानी भरने आती है। राजा पानी का मटका नहीं उठा पाता तो वो तारा से मदद मांगता है। तो वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम छोटी जाति के घर काम करते हो और मैं ब्राह्मण के घर, मैं तुम्हारा मटका नहीं छू सकती, और रोने लगती है। फिर हरिश्चंद्र का मालिक उसे घर से निकाल देता है क्योंकि उसमें काम करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। फिर वो शमशान घाट की रखवाली का काम करता है। एक दिन रोहित ब्राह्मण के कहने पर पूजा के लिए फूल लाने गया। तब विश्वामित्र सांप बनकर उसके हाथ पर काट लेते हैं। तारा को ये बात पता चलती है, पर ब्राह्मण उसे खाना बनाने से पहले जाने नहीं देता। रोहित वहां तड़पता रहता है और तारा के पहुंचने तक वो मर जाता है। तारा उसे गोद में उठाकर शमशान लेके जाती है। वहां उसे हरिश्चंद्र मिलता है। रोहित को देखकर वो रोने लगता है। तारा रोहित का अंतिम संस्कार करने के लिए कहती है। तब वो उससे कफन मांगता है, पर वो कहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। फिर वो कहता है, बिना कफन के तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। वो अपनी साड़ी फाड़कर देने ही जाती है कि तभी आसमान में बिजली कड़कती है और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र भी आ जाते हैं और बताते हैं कि ये सब तुम्हारी परीक्षा ली गई थी जिसमें तुम सफल हुए हो, और उसे सब कुछ वापस लौटा देते और रोहित को भी जिंदा कर देते हैं। सो देखा आपने, राजा हरिश्चंद्र ने इतने दुख में भी सच और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तो वो मरने के बाद आज तक अमर है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।